अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 13 है, एक्सरसाइज 13.2 है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, अपने फेसबुक पेज का आईडी, यूज़र नेम और अपना फेसबुक पेज जो मेरी अपनी फेसबुक है उसका आईडी भी मैंने लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को जब आप देखते हैं तो उसको लाइक करें और शेयर करें, और मेरे पेज को सब्सक्राइब और मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 13.2 का। इसको हमने प्रूव करना है आइडेंटिटीज़ को। क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास के 2 tan इनवर्स 2/3 इक्वल है साइन इनवर्स 12/13 के। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। हम लेफ्ट साइड लेकर राइट भी प्रूव कर सकते हैं, राइट लेकर लेफ्ट भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रूव करना है इसमें एक टेक्निक यूज़ होनी है, फार्मूला यूज़ होना है, फिर उसके बाद फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो फार्मूला इसके अंदर यूज़ होना है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि साइन 2x इक्वल है एज साइन 2x इज इक्वल टू, पता है आपको, 2 साइन x कॉज x के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हमने यूज़ करना है और फिर हम इसको प्रूव कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को। लेट x इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड को हम ले लेते हैं, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 के। 2 नहीं अभी लिया हमने, सिर्फ यही लिया है। ठीक है, 2 क्यों नहीं लिया वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी फार्मूले के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको अगर इधर लेकर आते हैं तो ये जो कि इन्वर्स है इधर आकर क्या हो जाएगा, ये सिंपल इसकी पावर 1 हो जाएगी। -1 है इधर आके +1 हो जाएगी पावर। अगर नहीं समझ आता तो आप इस तरह कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई विथ tan ऑन बोथ साइड्स। करते हैं, क्या आएगा tan से मल्टीप्लाई, tan x से पहले tan आ गया इक्वल्स टू tan, ये हमने मल्टीप्लाई किया है राइट साइड के साथ। राइट साइड क्या है, tan इनवर्स 2/3। ये 2/3 tan इनवर्स ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, सिर्फ tan के साथ हमने दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दी। अभी आपको पता है कि ये इसकी पावर 1 है और इसकी -1, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस तरह मैं लिख भी देता हूँ, tan की पावर 1 है और उसकी -1, तो ये क्या आता है, tan की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो क्या हो जाता है, 1। ठीक है, यानी कि कैंसिल आउट हो जाता है दूसरे लफ्ज़ों में। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि tan ऑफ x किसके इक्वल आ गया, हमारे पास 2/3 के इक्वल आ गया है। और आपको पता है कि tan जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ठीक है, इसी चीज़ को हमने यूज़ करना है और करके यहाँ इस फार्मूले के अंदर हमने साइन और कॉस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। एंगल क्या यूज़ हो रहा है इसके अंदर, थीटा नहीं आ रहा, एक्स आ रहा है, tan ऑफ x है, tan ऑफ थीटा नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कह लेते हैं, एक्स। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, परपेंडिकुलर 2 आ रहा है और बेस कितनी आ रही है, 3। परपेंडिकुलर आपको पता है कि ये वाला है, ये कितना है हमारे पास 2, बेस कितनी आ गई 3, और पीछे ये वाली लेंथ बची जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, गिवन नहीं है तो हम इसे ए कह लेते हैं। और अब इसको यूज़ फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, और वो क्या होता है कि इसको नाम देते हैं फिगर 1 का। ठीक है जी, यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम फिगर 1, और ये होता क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, आपको पता ही है। इसको उर्दू में लिखते इस तरह लिखते हैं कि बदर का स्क्वायर मुरब्बा बराबर होता है मूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा। ठीक है, अच्छा, हाइपोटेनियस क्या आ रहा है, ये वाला, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो इसलिए हम इसे ए क्या लेते हैं, और चूंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ गया, प्लस बेस, बेस कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 3 का स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 3 ज़ार 9, तो ये कितना बन जाता है हमारे पास 13। अब हमें चाहिए ए की वैल्यू, यहाँ पर आ रहा है स्क्वायर, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट, दोनों तरफ हमने लेना है, दोनों कट गए, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है जी। अब यहाँ से हम साइन और कॉस की वैल्यूज़ ले सकते हैं। साइन कितना आता है नाम हमारे पास, साइन ऑफ एक्स बेसिकली किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है,
हाइपोटेनियस अभी हमने फाइंड किया है कितना है, √13 है। कॉज ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। बेस कितनी आ गई थी हमारे पास, 3 है। हाइपोटेनियस कितना आ रहा है हमारे पास, ए, और ए कितना है 13, √13 आ रहा है। ठीक है जी। अब हमने बेसिकली जो फार्मूला जो हमारे पास है उसको हमने यूज़ करना है, जो मैं शुरू में आपको बताया, और उसको यूज़ करके फिर हम जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव करेंगे। फार्मूला क्या है जी कि साइन ऑफ 2x इसके इक्वल होता है 2 sin x cos x के। ठीक है जी। अब यहाँ पर साइन ऑफ 2x एज इट इज रहने दें। साइन ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है, 2/√13 के इक्वल आ रहा है, और कॉज ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है, 3/√13 के। अब ये तीनों ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कर दें, 2 2 4 4 3 12, और ये √13 2 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये से कट जाएगा तो पीछे क्या बचता है, सिर्फ 12/13। अब मैं बाकी पोर्शन इधर करने लगा हूँ। अच्छा, बेसिकली ये क्या है जी कि ये है साइन ऑफ 2x है, किसके इक्वल आ गया, 12/13 के इक्वल। साइन ऑफ 2x किसके इक्वल आ गया, 12/13 के। ठीक है जी। अब इस साइन को अगर हम उस तरफ लेकर जाएंगे जिस तरह हम यहाँ पर ऊपर लेकर गए थे, जब इसको इधर लेकर आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नहीं करना तो मल्टीप्लाई कर दें 10 से। ठीक है, सेम यहाँ का यही काम यहाँ पर होगा, इसकी पावर 1 है, जब उधर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, साइन इनवर्स 12/13 आ गया। 2 एज इट इज ही रहने दें, और x किसके इक्वल है, ये शुरू में लिखा था, इसको बेशक नाम दे दें इक्वेशन 1 का, और यहाँ पर लिख दें कि पुट इक्वेशन 1, इसके अंदर हमने इक्वेशन 1 रखी, 2 एज इट इज आ गया जी, और x किसके इक्वल है, tan इनवर्स 2/3 के, tan इनवर्स 2/3 आ गया, और ये क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 12/13। इसकी जगह पर ये 2 एज इट इज आ गया, tan x की जगह पर क्या आ गया, tan इनवर्स 2/3, इक्वल की जगह इक्वल आ गया, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स, और 12/13 की जगह 12/13। और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, अगर आप शुरू से देखते हैं तो ये देखें, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये वाला जो हमारी आइडेंटिटी थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और अगर किसी चीज़ की भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिला झिझक मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।